एक मिनट, गायब हो गया, एक मिनट एक मिनट। अब बताना, ठीक है? अब बताना, ठीक है? ये वाला मैप सबको दिख रहा है? ये मैप दिख रहा है सबको? दिस मैप, ये मैप सबको दिख रहा, हाँ या ना? यस सर। तो इसमें क्या हुआ था, कौन बोला ये? बहुत बुलंद आवाज थी। मेघना तुम थी क्या? अच्छा, शून्य बहुत बुलंद आवाज है। ठीक है। ये बांग्लादेश है, ठीक है? जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूं, दिस पार्ट इज बांग्लादेश, ठीक है? ये बांग्लादेश है। इसमें जो ये छोटे छोटे ये एरिया दिख रहे हैं ना, ऐसे भारत की कई छोटे छोटे एरिया बांग्लादेश में थे। और ये वाला जो एरिया तुम्हें दिख रहा है, अब जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूं, ये वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे छोटे छोटे एरिया बांग्लादेश के बहुत थे, ठीक है? बहुत डिस्टिंक्ट कल्चर के लोग बांग्लादेश के यहाँ पे रहते थे, और हिंदुस्तान के यहाँ पे डिस्टिंक्ट कल्चर के लोग रहते थे, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली पहले तो सब लोग एक ही थे, बाद में ब्रिटिशर्स की वजह से सब लोग बटे हैं। तो यहाँ वाले पे बांग्लादेश वाला इन्फ्लुएंस था, यहाँ वाले पे हिंदुस्तान वालों का इन्फ्लुएंस था। ये छोटे छोटे एरियाज जो दिख रहे हैं। तो हुआ क्या कि जब मोदी गवर्नमेंट आई, तो अब ये वाले एरिया, अगर सरकार कह देती कि चलो ये वाले एरिया तुम्हारे हो गए, वो वाले एरिया हमारे हो गए, तो ये तो इसके लिए अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। एग्रीमेंट में हमने कोई अपनी जगह आपको दे रहे हैं, आपकी जगह हम ले रहे हैं। तो भारत ने क्या किया, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया, जिसमें एग्जैक्ट नंबर मत याद रखना, कुछ इनक्लेव बांग्लादेश के जो भारत में थे, जैसे छोटे छोटे जो एरिया बांग्लादेश के भारत में थे, उन एरियाज को भारत ने कहा ये अब हमारे हो गए, और जो हमारे वाले एरिया आपके में है, वो वाले एरिया आपके हो गए, जिससे कि यहाँ की जो जनता थी वो यहाँ चली जाए अपने बांग्लादेश में, और यहाँ की जो जनता थी वो अपने भारत देश में आ जाए, तो जिससे कि इनक्लेव एक्सचेंज हो जाए, ठीक है? अब एग्जैक्ट नंबर तो था नहीं कि मान लो 100 नंबर यहाँ इनक्लेव है, 100 नंबर यहाँ भी है, तो ऐसी तो कंडीशन थी नहीं। अब भारत ने थोड़ा ज्यादा लैंड दिया, इनक्लेव ज्यादा थे उनके वहां बांग्लादेश वाले साइड में, तो उनका ज्यादा एरिया चला गया। तो इसलिए हमने कहीं ना कहीं अपनी जो टेरिटरी थी, अपना जो एरिया था, वो बांग्लादेश को दिया ना, उसको सिसीड किया ना। तो इसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसका नाम था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश टू एक्सचेंज एंड सिसीड द इनक्लेव बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। आई बात समझ में? ये बात समझ में आई सबको? सबको आ गई समझ में? अब मुझे ये बात समझाएगा, ये बात कौन समझाएगा मुझे? दिव्यम समझाएगा। दिव्यम समझाना, दिव्यम समझाना। सर जैसे कि कुछ वो इंक्लेव जो हमारे थे वो बांग्लादेश में थे, और जो कुछ इंक्लेव बांग्लादेश के थे वो हमारे में थे। तो सर मोदी गवर्नमेंट ने सर इसके बाद ये किया कि जो कुछ एरियाज बांग्लादेश के हमारे में थे, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके वो अपने एरिया को अपने में ले लिया, और जो हमारे में थे वो उनको दे दिए। वेरी गुड। तो ये हमने क्या किया, सिसीड किया नहीं किया? यस सर, यस सर, किया। सीसीड। तो अब जब सिसीड किया तो आर्टिकल 3 से गवर्न होगा ये? नो सर। कहाँ से गवर्न होगा? 368 सर से। यस सर, इसके लिए 360। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, हाँ या ना? यस सर। तो हमने किया। कौन से हाँ किया? सर, किया। कौन से? 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015। वेरी गुड। क्लैप फॉर दिव्यम। लड़कियों के साइड से शून्यम चल रही है, और लड़कों के साइड से दिव्यम चल रहा है। राइमिंग वर्ड्स हैं, बने रहने चाहिए। हारना नहीं है तुमको, ठीक है? नारी शक्ति के आगे झुकना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है भाई, नेचुरल बायस्ड है ना मेरा। ठीक है, चलो ये सारी बातें समझ में आ गई सबको? ये बातें सबको समझ में आ गई? अब हमने जो इसकी जो जान थी इस सब्जेक्ट की, 1 से 4 तक की, वो खत्म कर दी। 1 2 3 हो गया। 4 में हमने क्या बताया था? 4 में यही तो बताया था कि 2 और 3 के लिए कुछ करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, प्रेसिडेंट के अप्रूवल से एक बिल लाना है, ठीक है? प्रेसिडेंट के अप्रूवल से एक बिल लाना है, सिंपल मेजोरिटी से पास कर देना है। सिंपल मेजोरिटी से हमने पास कर दिया, ठीक है? और अगर किसी स्टेट को हम रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डेमिनिश कर रहे हैं एरिया,
तो उस स्टेट को रेजोल्यूशन भेज देंगे कि भाई आप बताओ आपका ओपिनियन क्या है। लेकिन स्टेट का जो ओपिनियन है, जो लेजिस्लेचर का ओपिनियन है, वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं है कि प्रेसिडेंट माने ही माने उस चीज को, ठीक है, उसको माने ही माने इस चीज को, वो बाइंड नहीं है। तो 1 2 3 सारी बातें समझ में आ गई, 1 2 3 4 की चारों बातें समझ में आ गई। अभी मैं एक फोटो भेजूंगा जिसमें क्वाजी फेडरल किसको कहा गया है, यूनिटरी फेडरल किसको बोला गया है, ये सारी बातें तुम अपने नोटबुक पे लिख लेना। कोई भी एग्जाम हो, 1 2 नंबर यहाँ से तुम्हारे बन जाएंगे, ठीक है, इसको छोड़ना मत। ये मैं अभी आपको भेज दूंगा, ठीक है, ये मैं अभी आपको भेज दूंगा। तो 1 2 3 4 सबको समझ में आ गया ना? 1 2 3 4 सबको समझ में आ गया? चलो थैंक यू। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक थे, बेरूबारी समझ नहीं आता, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट नहीं समझ में आता, ठीक है। और ये जो कुलदीप नायर का केस मैंने एम्फीबियन कैरेक्टर बताया, मेढक वाला याद रखना, फ्रॉक की तरह की, जो पानी में भी रह ले, जो धरती पे भी रह ले, लैंड पे भी रह ले। तो इससे कभी कभी हम यूनिटरी हो जाते हैं इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में, और ऐसे हम फेडरल नेचर के होते हैं। क्वाजी फेडरल समझ गए, ऐसा फेडरल जो इसका जो टिल्टेड है वो यूनियन की तरफ पावर टिल्टेड है। फेडरेशन क्या है, जिसमें बैलेंस ऑफ पावर दोनों की बनी हुई है, यूनियन के भी और स्टेट के भी, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है। तो ये सारी बातें टेक्निकल थी, इसीलिए मैंने आराम आराम से पढ़ाया। किसी को पहले से पता हो तो आई एम सॉरी कि उसको कुछ नया नहीं जानने को मिला, क्योंकि मैं सोच के चलता हूँ कि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ किसी को कुछ भी नहीं पता, ठीक है। आपको पता हो सकता है, लेकिन मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता, जीरो से लेकर आपको 100 पॉइंट तक पहुंचाने का मेरा एक इंटेंशन होता है, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस हमने कल किया था, ऑर्डिनेंस की क्लास जिसकी जिसकी छुट्टी हो वो संडे को हम लोग करेंगे। क्या संडे को मैंने क्या किया था, प्रॉमिस किया था क्या पढ़ाने को, 79 से 123 या फंडामेंटल फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट भी बहुत लोगों का छूटा है। शून्य में तुम्हारा फंडामेंटल राइट छूट रखा है? कार्तिकेय सिंह, कार्तिकेय सिंह, यस सर। लितिका तुम्हारा भी छूटा है, प्रियंका का भी छूटा है, कार्तिकेय ठाकुर ने तो कर रखा है, दिव्यम का भी छूटा है, मुस्कान का छूटा है, भावना का छूटा है, ठीक है। तो जिसका जिसका छूटा होगा हम लोग, मुझे टाइम बता देना कि कितने बजे तुम लोग फ्री हो, तो उसी अकॉर्डिंग मैं संडे का टाइमिंग रखूंगा। और याद रखना 3-4 घंटे क्लास होगी, बीच बीच में 15 मिनट 10 मिनट का ब्रेक दे देंगे, ठीक है, जिससे खाना पानी वानी पीते रहो। और इतना याद रखना, फंडामेंटल राइट तुमने ऐसा पढ़ा नहीं होगा, ये मेरा एश्योरेंस तुमको है, ठीक है। तो 3-4 घंटे क्लास छोड़ना मत, दोबारा मेरे बस की है नहीं कि मैं दोबारा पढ़ा पाऊँ, ठीक है। तो प्लीज बी प्रेजेंस एंड रजिस्टर योर प्रेजेंस इन द क्लास। और मुस्कान प्लीज ऐसे अपनी अटेंडेंस मत दो कि बैठी हो, मुझे तो ऐसा लगता है तुमने ऑन करके छोड़ के तुम चली गई हो, ठीक है। लॉ तो मैंने भी किया है, वकील तो थोड़ा बहुत मैं भी हूँ, तो जानता हूँ टेक्निकल पॉइंट, ठीक है। तो इस अभी किसी को क्वेश्चन है 1 2 3 4 को लेकर, ऑर्डिनेंस को लेकर किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, बता दो एक बारी। साक्षी, कोई क्वेश्चन? साक्षीपुरी, भावना, कार्तिकेय ठाकुर, कोई क्वेश्चन नहीं? वेरी गुड, इतना क्लियरिटी है सबको। यामिनी मिश्रा, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 एक सांस में बताओ। सर आर्टिकल 1 के अंदर बोला है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, जिसके अंदर बोला है कि इंडिया दैट इज भारत। फिर क्लॉज 2 के अंदर बोला है कि जो फर्स्ट शेड्यूल में बताया, फिर 3 में बोला है स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड स्टेट्स जो भी हैं ठीक है, उनसे मिलकर के बनेगा। सेकंड के अंदर बोला है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट की जाएंगी नई स्टेट्स की। ठीक क्लॉज है। 3 के अंदर बोला है कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उनके अंदर किस तरीके से ऑल्ट्रेशन होगा, या उनके नाम के अंदर चेंजेस होगा, या बाउंड्रीज के अंदर चेंजेस होगा। 4 में क्या कहा है? और 4 के अंदर बोला है कि जो 2 और 3 के अंदर लॉ बनाया गया है, लॉ बनाया गया है। फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। ये तो तुम बेयर एक्ट पढ़ रही हो, तेज बन रही हो ज्यादा। मैं मुद्दे की बात पूछ रहा हूँ, मुद्दे की बात बताओ मुझको, मुद्दे की जो बात ये बताओ कि 2 और 3 में कुछ करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं चाहिए, हम सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं।
हाँ सर। ठीक है। और ये जो दोनों केस मैंने बताए थे, कार्तिकेय सिंह, दोनों केस बताओ मुझे, क्या मैंने बताया था? बेरूबारी का केस बताओ, और ये तुम बताओ मुझे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, दोनों बताओ जल्दी से, जल्दी, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सर बेरूबारी केस में ये था कि जो टेरिटरी है उसको बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के कैसे सीज कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था नहीं, इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आना पड़ेगा, और ये आर्टिकल 2 के अंदर नहीं आता। और 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में ये हुआ था कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो इनक्लेव एक्सचेंज हुआ था, कुछ इंडिया की बाउंड्री सॉरी इंडिया के कुछ एनक्लेव इस साइड थे और बांग्लादेश के कुछ एनक्लेव इस साइड थे, तो उन्होंने एग्रीमेंट करके 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला करके वेरी ये गुड, एग्रीमेंट लाया। गुड गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कार्तिकेय ठाकुर, मुझे बताओ कि जो हमने पहला केस लॉ पढ़ा था, जो पहला केस लॉ पढ़ा था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें क्या पढ़ा था? सर उसमें फेडरलिज्म के बारे में बताया गया था। क्या पढ़ा, जी। क्यों जरूरत है, क्यों जरूरत है कार्तिकेय? सर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के लिए जरूरत है। टू मेक द यूनियन स्ट्रॉन्ग एंड इंटीग्रेटेड, ठीक है, जिससे कि प्रोग्रेस हो सके। ठीक है। साक्षी, Yes, sir. आवाज आ रही है? साक्षी पुरी, लितिका, यस साक्षी पुरी आवाज आ रही है? तो मुझे कुलदीप नायर का केस बताओ, क्या बोला गया था? तो कुलदीप नैयर वाले भी केस एम्फीबियन करेक्टर की बात करी थी कि इस, इंडिया जो है वो, हाँ जी इसका क्या मतलब है एम्फीबियन कैरेक्टर का? बता रही हूँ सर। बोला गया था कि एक मिक्स करेक्टर है फेडरल और यूनिटरी के बीच का, तो क्वाज़ी फेडरल है ये बोला कि गया था? यही था सर। मैंने पढ़ा है तो मुझे ही पढ़ा रही हो। मैंने कहा एम्फीबियन कैरेक्टर का मतलब होता है, फेडरल से यूनिटरी में चेंज कर सकते। और तुमने क्या बोला? गलत बोल, तो आपको पढ़ा नहीं रही सर, मुझे लगा यही पढ़ा। नहीं, यू शुड एक्सेप्ट दैट यू कमिटेड अ मिस्टेक, आई एम एक्सेप्टिंग सर, सॉरी। और यू आर टेलिंग मी कि सर आपने ये पढ़ाया था। दिस रॉन्ग एलिगेशन इज, आई रियली डोंट एंटिसिपेट एंड डोंट कंसीडर। सॉरी सर। केसी बियर ने क्या बोला था? दिव्यम, केसी बियर ने क्या बोला था? हिंदुस्तान का फेडरेशन कैसा है? केसी बियर ने क्या बोला था? सर फेडरल है, फेडरल। अभी फेडरल है हिंदुस्तान का, केसी बियर ने बोला था क्वासी फेडरल। क्वाजी फेडरल है। यस सर, सॉरी सर। ठीक है, इट्स अ क्वाजी फेडरल। टिल्टेड टुवर्ड्स यूनियन। आइवर जेनिंग ने क्या बोला था? आइवर जेनिंग ने क्या बोला था? आइवर जेनिंग ने क्या बोला था? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नहीं, वो ऑस्टिन ने बोला था। आइवर जेनिंग ने बोला था, सूडो फेडरलिज्म। क्या बोला था? आइवर जेनिंग ने बोला था स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। आइवर जेनिंग ने बोला था स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। ऑस्टिन ने बोला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और केसी बियर ने बोला क्वाजी फेडरेशन। ठीक है। साक्षी, एम्फीबियन का मतलब कि जो नेचर चेंज होता रहे, जैसे इमरजेंसी में यूनिटरी हो गया, ऐसे नॉर्मली फेडरेशन बना हुआ है, ये है दोनों का मतलब। आप जो क्वाजी फेडरल बता रहे हैं वो दूसरी बात है, वो मैं ये कह रहा हूं इन टेक्निकल वर्ड्स, हमारा जो इन ट्रू नेचर अगर मैं कहूं तो वो क्वाजी फेडरल है। दोनों के पास पावर बराबर नहीं है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारा। आई बात समझ में? Yes, साक्षी, आवाज आ रही है? समझ में आई बात? ये भी दिक्कत है, आज के बच्चे डांट दो थोड़ा सा तो बुरा भी मान जाते हैं। ये डांट आपके फायदे यस की सर। है। इफ आई एम सेइंग समथिंग इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, इट इज इन योर फेवर। मैं तो बहुत प्यार से पढ़ा सकता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है? ना पूछूं मैं सारे सवाल? मैं तो पढ़ा चुका हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ मैं तो जो पढ़ाना था आज पढ़ा चुका हूँ, मैं तो टाइम पास चल रहा है मेरा। लेकिन मेरा ये है कि चलो 5 मिनट में मैं सारी बातें रिवाइज कर दूं, समअप कर दूं, वाइंड अप कर दूं। तो ये आपके फेवर के लिए रहती हैं बातें जब मैं पूछता हूँ। तो रिस्पॉन्स जो होता है, अगर मैं उसके बारे में अगर आप गलत बताते हो, तो मैं अगर हार्श वर्ड में आपको कमेंट करता हूँ तो इसको पर्सनली मत लिया करो।
क्लियर? और ये सबके लिए है, ठीक है, ये सबके लिए है। क्लियर हो गई बात सबको? सारी बातें क्लियर हैं? आज की क्लास हमारी यही थी। इंडिया ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है, भारत कल्चरल आइडेंटिटी है। टेरिटरी में 3 चीजें आती हैं, स्टेट, यूनियन टेरिटरी फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से, एक्वायर्ड टेरिटरी आती हैं, और 2 में न्यू एडमिशन होता है, 3 में अल्टरेशन होता है, लेकिन आप दूसरे को सिसीड नहीं कर सकते हो निकाल कर, बेरूबारी में कहा। कुलदीप नायर में एम्फीबियन कैरेक्टर की बात हुई। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 में कहा कि प्रोग्रेस करने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंटर रहना जरूरी था, ठीक है। आर्टिकल 4 में कहा 2 और 3 के लिए कोई काम करने के लिए सिंपल मेजोरिटी से काम हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेंडमेंट हो रहा है, इट विल नॉट बी डीम्ड कंसीडर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आई बात समझ में? ठीक है। अब एक और पॉइंट लिख दो, और एक पॉइंट लिख लो, मैं भूल गया था बताना। एक पॉइंट और लिख दो प्लीज, एक पॉइंट और लिख दो। लिखो 50th, ये पेपर में आता है बहुत, ये इनको इससे प्यार है इस वाले टॉपिक से। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 75 डैश करके लिखो प्रोटेक्टोरेट, प्रोटेक्टोरेट, ये मैं भूल गया था, पता नहीं कैसे भूल गया। प्रोटेक्टोरेट स्टेटस was given to सिक्किम, ये वर्ड लिखो, फिर लिखो 30th 1975 सिक्किम became न्यू स्टेट ऑफ इंडिया। ये एग्जाम में आता है, इनको बहुत प्यार है। और इसमें 35th भी ऑप्शन में रहेगा, 36 भी रहेगा, दोनों में अंतर बता देता हूँ। एक मिनट समझ लो मेरी बात, फिर अच्छा लिख लो, फिर मुझे बता देना। तो 2 मिनट की बात है, इसमें कुछ भी नहीं है, लिख लेना तो एक बारी मुझे बता देना प्लीज। लिख लेना तो मुझे बता देना। लिख लिया? सबने लिख लिया? हाँ दिव्यम पूछो, क्या पूछना चाहते हो? नहीं सॉरी सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोलूं आगे बोलूं? पहले समझ लो फिर। जैसे क्या है, सिक्किम का मैप तो देखियो ना तुम लोग कि सिक्किम कहाँ पे है। सिक्किम पता है ना कहाँ पे है? इट्स अ लाइक नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ, ऐसे लटका है। सिक्किम की कैपिटल क्या है? सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटोक। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटोक, ठीक है। गंगटोक नहीं, इट्स गैंगटोक, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं गंगटोक बोल देते हैं, तो आदमी थोड़ा इज्जत खराब हो जाती है, इट्स लाइक थोड़ा अमेरिकन साइड लगना चाहिए, गैंगटोक, ठीक है। हाँ भाई, अब देखो ऐसा है ना, हमारे यहाँ समस्या है क्या, हिंदी में कोई न्यूज़पेपर पढ़े तो उसको अनपढ़ समझ लिया जाएगा, ठीक है। अभी वही न्यूज़पेपर इंग्लिश में पढ़े, लेख बैठा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, लेकिन उसका स्टेचर बन जाएगा। अरे वाह, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वाह, ठीक है। तो ये दिक्कत है, क्या कर सकते हो। अरस्तु बोल दोगे तो कहेंगे हिंदी से पढ़े हो, एरिस्टोटल बोलो, सुकरात बोल दोगे तो लगेगा हिंदी से पढ़े हो, सोक्रेटिस बोलो, ठीक है। तो ये सब समस्याएं हैं, क्या कर सकते हैं। तो गैंगटोक हम भी बोल देते हैं। तो क्या हुआ था कि जब ब्रिटिशर छोड़ के जा रहे थे, तो गैंगटोक जो सिक्किम था, सिक्किम ने कहा हम आजाद रहेंगे, हम आजाद रहेंगे। सिक्किम वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, तो उसने कहा हम आजाद रहेंगे। अब हमारे पास इतना पैसा नहीं था, ना आर्मी थी, ना कुछ भी था कि हम जाके उनको कैप्चर करें, और हमें कोई थ्रेट भी नहीं लगा कि सिक्किम से कभी हमारे ऊपर कोई इन्वेजन होगा, या हमें कोई सिक्योरिटी थ्रेट लगा। तो हमने उसके साथ बड़ा बैलेंस अपने बनाए रखा। उस वहाँ राजा होते थे, सिक्किम में पहले क्या होते थे, राजा होते थे, किंगशिप थे, ठीक है, राजा वगैरह होते थे। तो उनसे हमारा संबंध, रिलेशन बहुत अच्छा था, हमारे संबंध बहुत अच्छे थे उन सिक्किम के राजाओं से, क्लियर। तो क्या हुआ था कि, तो उस दौरान क्या हुआ, जब धीरे धीरे टाइम बीतता चला गया, तो सिक्किम की भी रिक्वायरमेंट अपनी बढ़ती चली गई। अब सिक्किम के जस्ट ऊपर देखोगे ना, तो तिब्बत है। सिक्किम के जस्ट ऊपर क्या है, जैसे सिक्किम ऐसे है, इसके जस्ट ऊपर तिब्बत है, और इसके ऊपर चाइना है।
तो चाइना ने क्या काम किया, तिब्बत पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया। अब तिब्बत पे जब कब्जा हो गया तो फिर सिक्किम को डर लगने लगा। सिक्किम को लगा कल को हमको भी ना कब्जा कर ले, हमको भी ना आप एक्वायर कर ले, एनेक्स कर ले। तो सिक्किम ने भारत सरकार के साथ एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट में ये कहा कि साहब हमारी सुरक्षा, हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी आप ले लो। ठीक है, जैसे अमेरिका जो है साउथ कोरिया की सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेके बैठा है, अमेरिका जापान की जो है सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेके बैठा है, अमेरिका फिलीपींस की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेके बैठा है। मतलब अगर आपने फिलीपींस पर कोई कंट्री ने वो कर दिया, वॉर कर दिया, तो माना जाएगा कि अमेरिका पे वॉर हो गई। साउथ कोरिया पे कर दिया तो साउथ कोरिया पे अगर किया तो माना जाएगा अमेरिका पे कर दी। जापान पे कर दिया, जापान पे अगर किया तो भी माना जाएगा कि अमेरिका पे कर दी। ठीक है, क्योंकि इन स्टेट्स की सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो अमेरिका के पास है, और एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है। इसका ये लोग पैसा देते हैं यूएस को। ठीक है, तो ऐसे ही सिक्किम ने कहा कि जो कुछ है हम पैसा आपको देते रहेंगे, आप हमको प्रोटेक्टरेट स्टेट का दर्जा दे दो। प्रोटेक्टरेट स्टेट का मतलब होता है कंप्लीट स्टेट नहीं है, लेकिन हम सारी तुम्हारी सुरक्षा वगैरह की जिम्मेदारी हम खुद लेंगे, सारी सुरक्षा सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम खुद लेंगे। ठीक है, तो 35th अमेंडमेंट हुआ और आर्टिकल 2A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 2A जोड़ा गया। ठीक है, क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 2A जोड़ा गया। एक बार मैं देख लेता हूं कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, जहां तक मुझे याद रहा यही था। ठीक है, तो आर्टिकल 2A जोड़ा गया। ठीक है, आर्टिकल 2A जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि हम आपको प्रोटेक्टरेट स्टेट का दर्जा देंगे, आपकी जिम्मेदारी लेंगे। बाद में भारत सरकार का बहुत अच्छा रिलेशन था सिक्किम के साथ, तो उसी ईयर में सेम ईयर में एक 36th अमेंडमेंट ला दिया कि अब आपको हम कंप्लीटली अपने इंडिया का यूनियन बना रहे हैं। ठीक है, और आर्टिकल 2A को ओमिट कर दिया, हटा दिया, क्योंकि अब प्रोटेक्टरेट स्टेट रहा नहीं, अब तो कंप्लीट स्टेट आ गया ना, इसलिए उसको हटा दिया। तो 30, अगर तुमसे पूछे कि सिक्किम किस अमेंडमेंट से प्रोटेक्टरेट स्टेट हुआ था, तो 35th अमेंडमेंट से हुआ था। अगर क्वेश्चन आ जाए सिक्किम किस अमेंडमेंट से भारत का एक स्टेट बना था, तो 36th अमेंडमेंट आएगा। ये 35th और 36 में आदमी कंफ्यूज हो जाता है, और इस एग्जामिनर इतना स्मार्ट है कि वो 35th भी डालेगा ऑप्शन में, 36 भी डालेगा। तो तुम्हें क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है कि वो पूछ क्या रहा, प्रोटेक्टरेट स्टेट पूछ रहा है या वो पूछ रहा है कंप्लीट स्टेट कब बना था। तो ये समझ जाओगे कब बना था, ब्रीना समझ जाओगे 35th में क्या था, 36 में क्या था। एक तो ना बोलने की आदत बड़ी गंदी है। यस सर। या तो मैं एंटरटेनमेंट कर रहा हूं कपिल शर्मा टाइप से, और या तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान हूं। दिस इज इनडिसिप्लिन, दिस इज इनडिसिप्लिन। ठीक है, कार्तिकेय सिंह समझ में आ गया 35, 36? सर मेरा फोन हैंग हो गया था। क्या हो गया था? फोन हैंग हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, तुम मत हैंग होना, फोन हैंग होने देना। तुम हैंग हो जाओगे ओके बचाना सर। मुश्किल हो जाएगा। फोन तो जब भी दूसरा ले लेंगे, कोई बात नहीं, अपडेट मार देंगे। ठीक है, कार्तिकेय सिंह बताओ 35, 36 में फर्क बता सकते हो? ये सर 35th में सर प्रोटेक्टरेट स्टेटस दिया गया था और 36 में कंप्लीट न्यू स्टेट के तौर पे लाया गया। ये बात याद रखोगे। अब तुम मेरे से एक सवाल नहीं पूछे कि सर ये बताओ, अभी तो आप कहानी बता रहे थे कि आर्टिकल 2 में न्यू स्टेट बनाने के लिए अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा, तो ये 36 अमेंडमेंट क्यों कर दिए? ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा तुम लोगों ने मेरे भाई? तुमको क्वेश्चन पूछना चाहिए, ये पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? यस सर। दिस इज द क्वेश्चन। इससे तुम्हारा दिमाग पता लगता है, तुम्हारा दिल अब फोन में है कि किसी को फोन आ रहा है, उसको बात करना है, उसको समय दिए हो कि अभी कर रहे हैं 5 मिनट में। ठीक है, ऐसा मत करो भाई, पूछ लिया करो। टीचर ही सवाल इजाद कर बता रहा है। देखो ऐसा हुआ था, स्पेशल स्टेटस दिया गया था सिक्किम को अंडर आर्टिकल 371F। ठीक है, अंडर आर्टिकल 371F में सिक्किम को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। ठीक है, जैसे कि 370 में जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था, 370
370 में जम्मू कश्मीर को दिया गया था, 371 कैपिटल ए में नागालैंड को दिया गया था, कैपिटल बी में दिया गया था असम को दिया गया था, कैपिटल सी में किसको दिया गया था, मिजोरम को दिया गया था, मणिपुर को दिया गया था, डी में दिया गया था आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटीज को, ई में आंध्र प्रदेश को दिया गया था, एफ में सिक्किम को दिया गया था, जी में दिया गया था, किसको दिया गया था, जी में दिया गया था, आई थिंक जी में दिया गया था, एक बार देख लेना, शायद मिजोरम को दिया गया था, ठीक है। और जी के बाद आई में दिया गया था गोवा को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। तो आई वाला तो मैं कभी नहीं भूलता हूँ कि आई से मैं याद रखता हूँ मुझे गोवा जाना है, आई मीन्स मैं, और मुझे जाना कहाँ है, गोवा जाना है, तो आई जी में से ऐसे मैं याद रखता हूँ, ठीक है। क्या करें, 100 बड़े बड़े हैं तो आई बात समझ में, आई में क्या है, तो स्पेशल स्टेटस दिया गया। अब स्पेशल स्टेटस बिना अमेंडमेंट के आप नहीं दे सकते, इसलिए अमेंडमेंट लाया गया था। आई बात समझ में, क्लियर? बोलो जय माता दी, सब क्लियर है? जय माता दी। बहुत बढ़िया, सब क्लियर? चलो यस सर। चलो, अब जिसने जिसको समय दिया हो उससे आप लोग बात कर लो, और जब कल मेरी क्लास में आना तो उससे पहले पलट के आ जाना कि क्या मैंने आज इतनी देर जो है ज्ञान दिया था, उसको एक बार देख लेना, तो मेरे ऊपर बहुत एहसान होगा, ठीक है। तो कल हम लोग चालू करेंगे स्टेट, एक नया टॉपिक है, नई चीज है, प्लीज मेक श्योर आप आना। कल हम लोग शुरू करेंगे 152 स्टेट, ठीक है, कल शुरू करेंगे 152, एकदम फ्रेश टॉपिक है स्टेट, कोई पीछे से लेना देना इसका नहीं होगा, ठीक है। लितिका आ जाना, आ जाओगी ना कॉलेज से टाइम से? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। शून्यम, कोई डाउट है? नो सर। तुम्हारा ऑर्डिनेंस छूट रखा है संडे की क्लास में, तो इस बार फंडामेंटल राइट करा देंगे, किसी संडे को या किसी रिवीजन क्लास में तुम्हारा ऑर्डिनेंस क्लियर करा देंगे, ठीक है। जिसका जेन्युइन इशू होता है मैं खुद उसको समझता हूँ, और आप ये समझ लो कि अगर तुम्हारा कोई छूट गई है चीज जेन्युइन रीजन की वजह से, तो तुम परेशान मत होना, उसको मैं किसी तरीके से कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो चलो फिर, टेक केयर और ख्याल रखो अपना, गुड नाइट, मे द गॉड वॉचेज ओवर यू, थैंक यू सो मच, बाय, राधे राधे। राधे राधे।